तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस टाइम मैं कैन मार्केट कैप के ऊपर हूँ और 24 आवर % के हिसाब से इस टाइम BTC की जो करंट मूवमेंट है तो ये 2.36% अप है। इथेरियम ईथ जो है 3.40% अप है और बाइनेंस BNB कैन जो है इस टाइम 4.70% अप है। तो सबसे पहले चलते हैं पियर एंड ग्रीड इंडेक्स की तरफ और इसकी जो वैल्यू है 21 है और मार्केट के अंदर जो है आज भी एक्सट्रीम पियर है। तो चलते हैं सबसे पहले कैन ग्लास डेटा के ऊपर और बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जो लॉन्ग की पोजीशन है तो वो 50.17% है और जो शॉर्ट की पोजीशन है तो वो 49.83% है। तो चलते हैं चार्ट्स की तरफ। वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त इस टाइम BTC की जो करंट प्राइस है 43734 के आसपास चल रही है। तो खैर BTC की प्राइस में जो एक अच्छी बात अभी मुझे नज़र आ रही है इंडिकेटर की मदद से, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 55 की, एक मिनट में इसे जूम इन करूँ, 55 की जो EMA है ये रेड कलर में एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो BTC की प्राइस जो है बार बार रिजेक्ट हो रही है और लास्ट नाइट जो है एक अटैम्प्ट हुई और रिजेक्ट और सेकंड अटैम्प्ट में जो है इसने 55 EMA की जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो वो ब्रेक करके इसको अपनी सपोर्ट बना लिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये अभी एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट कर रही है। तो जो लोग न्यू है टेक्निकल एनालिसिस उनको नहीं आती उनके लिए मैंने इंडिकेटर सीरीज़ में बेसिक इंडिकेटर उनको सिखाई है, तो आप उनको वॉच करें ताकि ये आप लोगों की ट्रेडिंग में जो है एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के काम आ सके। तो अब ये 55 की जो EMA है एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट करेगी इसके लिए। तो खैर एक अच्छी मतलब मूव है BTC की प्राइस के अंदर। तो खैर अगर BTC की प्राइस एक अप डायरेक्शन में रवाना होती है तो इसके लिए जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 44K का जो रीजन है और नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अब BTC के लिए होगा तो ये 46K का जो रीजन हो, क्योंकि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी और जब सपोर्ट टूट जाती है तो अब ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है बन जाएगी। तो खैर अब आती है, एक मिनट, BTC की प्राइस में आप लोगों ने ये बात लाजमी रखनी है कि आप लोगों ने कभी भी पैनिक नहीं होना, पैनिक नहीं करनी, क्योंकि आल्ट्स तभी पम्प करेंगे जब ये वाला, एक मिनट, जब BTC की प्राइस यहाँ पर ऐसी रेंज बाउंड एरिया के अंदर होती है और यहाँ पर आल्ट्स तभी पम्प करते हैं, चाहे मार्केट बुलिश हो बेरिश हो। लेकिन एक ख़ास रेंज के अंदर जैसे ही BTC रेंज बाउंड के एरिया में आता है आल्ट्स तभी पम्प करते हैं, डायरेक्ट BTC को कभी भी फॉलो नहीं करते। तो आप लोगों ने कभी भी इस तरीके से BTC को देखते हुए पैनिक बाइंग नहीं करनी। जो अच्छे कैंस होते हैं उनको स्पॉट करके आप लोग जो है आराम के साथ बाइंग कभी भी कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ वो अक्सर BTC को देख लेते हैं या एक फेक डेविएशन हो जाती है और वो लोग जो है पैनिक जो है बाइंग कर लेते हैं। यहाँ पर लोग पैनिक सेलिंग कर लेते हैं। तो जैसे ही हल्की सी BTC रेंज बाउंड के अंदर आती है तो उनका ये वाला लॉस जो होता है वो ऑलरेडी रिकवर हो जाता है। लेकिन आप लोग कोशिश करें स्पॉट में चीज़ों को 50% आपने होल्ड करना है, कभी भी आप लोगों ने ना पैनिक बाइंग ना सेलिंग करनी है। तो बार बार मैं आप लोगों को सेम एक ही चीज़ बताता हूँ कि आपने 50% पोर्टफोलियो को होल्ड, 25% के ऊपर स्केल, 25% के ऊपर डेली ट्रेड्स। तो खैर अब आते हैं BNB USDT पेयर की तरफ। BNB की जो प्राइस चल रही है, वीडियो रिकॉर्ड कर दो, ये $484 आसपास की समथिंग चल रही है और अब BNB की जो प्राइस है एक अप ट्रेंडिंग शक्ल में इसलिए रवाना है क्योंकि लॉन्च पैड के ऊपर इसकी जो रनिंग एक्टिविटी है, मतलब जैसे ही एक न्यू काइन लॉन्च होने जा रहा होता है तो लोग BNB उसके लिए लेके एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए वो सेल नहीं कर सकती, क्योंकि उनके बाकायदा स्नैपशॉट इवेंट ऑन होता है और आप लोगों की BNB का जो है स्क्रीनशॉट वो लेते हैं। तो जिन लोगों ने प्रॉपर BNB होल्ड किया होगा और आखिरी डे के ऊपर कमिट किया गया तो उन्हें जो ये न्यू काइन अभी लॉन्च होगा उनको प्री में मिलेगा। तो उसकी वजह से BNB के ऊपर मतलब लोग ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं उसको होल्ड करने के लिए और सेल प्रेशर कम है। तो अब ये जो है सेलिंग प्रेशर कम है और बाइंग ज़्यादा, तो ये जो है एक अप ट्रेंडिंग मूवमेंट ले रहा है। लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है तो यहाँ पर प्रीवियस ऑलरेडी से पहले बहुत ज़्यादा सेल ऑर्डर लग चुके हैं BNB के लिए, जो मतलब जिन लोगों ने स्केल पर है। तो यहाँ पर प्राइस हल्की सी रिट्रेस होगी लेकिन ओवरऑल जो है BNB की प्राइस जो है एक अप ट्रेंडिंग शक्ल में होगी। तो $506 से लेकर $516 के आसपास ये हल्की सी रिट्रेस होगी और फिर जो है ये अप ट्रेंडिंग शक्ल में रवाना होगी और इससे जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है प्रीवियस तो 567। तो यहाँ पर आप स्केल्प करके हल्का सा नीचे अगर लेना चाहे जो स्केल पर से, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि अपनी BNB को जो है आप लोग होल्ड करें और आखिरी डे के ऊपर कमिट करें, या कभी कभार उन कैंस की जो है फार्मिंग भी आप कर सकते हैं जिस तरीके से आप MC की फार्मिंग है। तो खैर इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा,
लेकिन चूँकि BNB की करंट प्राइस जो है अभी एक अप ट्रेंडिंग शक्ल में रवाना है, इसी ये जो रेजिस्टेंस है ब्रेक करता हुआ एक अप ट्रेंडिंग शक्ल लेगा और जैसे ही कमिट BNB का टाइम उनका पूरा होगा तो अगर किसी ने सिर्फ होल्डिंग के लिए BNB लिया हुआ है तो सेल करके फिर नीचे ले सकता है कि ये फिर स्लाइटली डिप होगा। तो आप लोगों ने जो है इन चीज़ों को मतलब अगर इन चीज़ों के ऊपर आप फोकस करेंगे और फिर ट्रेड लेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कब BNB की प्राइस में डिप आने वाला है, कब पंप आने वाला है, तो आप इसको ईजिली स्पॉट कर सकते हैं। अब आती है इथेरियम USDT पेयर की तरफ। तो इथेरियम पेयर को जो है अभी अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से जो है एक मरतबा स्लोली रिट्रेस हुआ है, लेकिन ये वाला एरिया अब इसने सपोर्ट बना के अगेन जो है एक अप ट्रेंडिंग शक्ल पकड़ेगा और इथेरियम के लिए जो अभी रेजिस्टेंस जोन है वो शुरू होगा 3400 से लेकर और 3440 के आसपास। तो खैर फिर इसके लिए जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा इथेरियम के लिए 3644.45 और फिर अपकमिंग रेजिस्टेंस जो है 3835.60। तो मैंने जो है बहुत डिटेल के साथ इथेरियम जो है लेवल टू लेवल मार्क किया हुआ है और ये अभी जो है एक हायर लो के पैटर्न बनाता हुआ BTC की मूवमेंट को जो है इंशाल्लाह फॉलो करता हुआ नज़र आएगा। तो खैर इथेरियम की मूवमेंट जो है अभी एक अप ट्रेंडिंग शक्ल में है, लेकिन हमारा जो जोन था जो मैंने मार्क किया हुआ था इथेरियम के लिए वो कम्प्लीटली ट्रिगर जो है नहीं हुआ है और अगर फर्दर BTC के भी करेक्शन लेता है तो मैं भी यहाँ तक आ सकता है। तो खैर हमें फिर भी एक अच्छी एंट्री जो है स्टिल इथेरियम कैन के अंदर मिली है। अब आते हैं उन कैंस की तरफ जो कि कमेंट बॉक्स में आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं। तो उनमें से एक है US। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी चार्ट वर्क की हुई है और ये जो है एक कंटिन्यूस जो है एक डाउन ट्रेंड में जो है जा रहा है। तो एक मिनट, इसके लिए मैंने ये एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन रखी, इसने एक मरतबा अटेम्प्ट की तो फिर इसने जो है एक सक्सेसफुल री अटेम्प्ट करके फिर जो है अगेन फेल हो गया और अब ये जो है इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है ऐड कर रही है। तो खैर आप लोग कोशिश करें कि जैसे ही ये इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं तभी आप लोग जो है इसके अंदर जो है एंट्री लें। तो खैर इस प्रोजेक्ट को जो है मैंने डिटेल में स्टडी नहीं किया है कि ये कैसा प्रोजेक्ट है। खैर इसका वाइट पेपर जो है मैं स्टडी करके आप लोगों के साथ डिटेल इसकी शायद वीडियो शेयर कर सकूँ, लेकिन US जो है एक डाउन ट्रेंड में है अभी और इससे जो प्रीवियस डेली के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो $1.42 के आसपास जो है इसे सपोर्ट है। तो खैर टेक्निकल वाइज अगर मैंने इसके अंदर एंट्री लेनी है तो मैं कम से कम यहाँ पर वेट करूँगा कि ये अगेन अगर यहाँ से बाउंस बैक होता है तो ये 4 हॉट टाइम फ्रेम के ऊपर सपोर्ट लेके मैं हल्की सी एंट्री और यहाँ पर अगर सक्सेसफुल रिटेस्ट करता है और रवाना हो रहा है तो और एंट्री यहाँ पर करके इससे प्रॉफिट कैच करूँगा। तो खैर इसके ऊपर रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने इसे थोड़ा सा टच दे दिया है। एवलांच के ऊपर भी रिक्वेस्ट आई थी कि आप लोग जो है एवलांच को भी कवर करें। तो खैर इसके ऊपर हमारी कल भी थी, 2 जोन्स हमने इसके लिए मार्क की हुई थी। पहला जोन जो है हमारा ट्रिगर हुआ है और हमारा एक टारगेट जो है वो हिट भी हुआ है। तो खैर अभी इसके लिए जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो वो है $100 के आसपास और फिर जो अनदर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो 119 और $127 के आसपास। लेकिन इसके बारे में यूँ कहा जाता है कि इथेरियम के लिए, खैर इथेरियम को तो इस तरह डायरेक्टली कोई बीट नहीं कर सकता। इथेरियम का जो यूज़ केस है वो बहुत ज़्यादा है उसका मार्केट कैप, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है लोग इसलिए इसे इथेरियम के लिए कहते हैं क्योंकि मतलब ये अभी बहुत चीप है और आने वाले वक्तों में ये इथेरियम के प्राइस इसके ऊपर होंगे और पता नहीं इथेरियम कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुका होगा। तो खैर लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए एवलांच जो है एक अच्छा कैन है, आप इसे अपने पोर्टफोलियो में जो है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। एवलांच हो गए, लूना हो गए, नियर हो गए, तो ये जो है आउट क्लास काइंस है। अब आते हैं 1 USDT पेयर की तरफ। तो इसके ऊपर जो थी हमारी कल थी और यहाँ पर डी लिग के ऊपर हमने इसे पिक किया हुआ था और क्विक TP, TP1, TP2 और अभी 1 जो है अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को फेस करने के लिए जो है जा रहे हैं 0.3756 से लेकर जो 0.38 का जो रीजन है और 1 जो है न्यू ATH के लिए जो है रेडी है। तो खैर जैसे ही ये अगर आपने स्मॉल एंट्री लेनी है तो ये जो है न्यू ATH क्रिएट करके रिट्रेस होगा। तो अभी भी इसके अंदर जो है थोड़ा सा जूस रहता है, लेकिन हमारी एंट्री चूँकि यहाँ डी लिग के आसपास है तो हम जो है स्टिल बहुत प्रॉफिट के अंदर है। तो आप जो है ऐसे रिस्क अगर लेते भी है तो फिर OCU यूज़ करें। यहाँ पर आप लोग जो है कुछ लॉस के ऊपर आप लोगों ने एग्जिट भी करना है क्योंकि ये नेक लाइन की सपोर्ट है।
तो इन केस अगर BTC करेक्शन लेता है तो अब 0.3288 का जो रीजन है 1 के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऐड करेगा पोर हॉर के ऊपर, लेकिन इसके बिलो जो सपोर्ट है तो फिर वो होंगे 0.27 इन केस अगर BTC हेवी करेक्शन लेता है। अब आते हैं अनदर काइन की तरफ, रोज़ USDT पेयर की तरफ। तो रोज़ ने जो है ऑलमोस्ट न्यू ATH क्रिएट कर लिया हुआ है और ये जो है एक हायर हाई के पैटर्न बना रहा है। तो खैर इसके लिए स्टिल हमारा जो टारगेट है वो 90 डेज़ का है और 90 डेज़ के लिए आप लोगों ने जो है रोज़ काइन को जो है होल्ड रखना है। तो ये कम से कम $3 to $4 को ईज़िली टच करने की पोटेंशियल रखता है। और ख़ैर अगर ये अभी रिट्रेस होता है तो इससे जो अब ये वाला जो रीजन है 0.44 से लेकर 0.46 अभी ऐसा सपोर्ट एक्ट करेगा। नियर काइन की तरफ आते हैं। तो इसकी कॉल मैंने आप लोगों को बार बार दी हुई है और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हम इसके अंदर एंट्री ले या ना ले। तो जो होल्डर्स हैं लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड करें तो वो ले सकते हैं, लेकिन ये हल्का सा रिट्रेस होगा। लेकिन ये इसका यूज़ केस इतना ज़्यादा है कि डेवलपर जो है भर भर के इसे ले रहे हैं। तो इसकी मतलब बाइंग एक्टिविटी इसके अंदर ज़्यादा है, सेलिंग कम है। और ये लेयर 1 प्रोटोकॉल है, इसकी डिटेल वीडियो मैंने आप लोगों को इसकी वाइट पेपर और इसकी वेबसाइट के ऊपर मैं आप लोगों को लेके गया हूँ कि इसका यूज़ केस क्या है। तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, सोल को बीट कर सकता है बहुत ईज़िली। और सिर्फ प्राइस में इसने सिर्फ सोल को बीट नहीं किया, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस जो है इसने परफॉर्मेंस में सोल को बीट कर लिया है। तो अब जो है डेवलपर इसके ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं और इसका यूज़ केस जो है बहुत ज़्यादा है। तो स्टिल नियर जो है अंडर वैल्यू है, आप लोग इसके अंदर जो है एंट्री ले सकते हैं। टेक्निकल वाइज इसे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिली है $13, $11 और जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है $8 और $6 जो है इसकी PRZ जोन है। तो खैर ये 50x आप लोगों को जो है स्टिल इजी दे सकता है। जो शॉर्ट टर्म टारगेट है इसका $100 है, तो $100 को जो है ये ईजिली टच करने की पोटेंशियल रखता है। इस काइन के ऊपर मैं बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ ताकि जो लोग ये वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं कि इस काइन को आप लोगों ने जो है बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अब आते हैं स्मॉल कैप्स काइन की तरफ और इसके ऊपर मेरी कॉल थी और ये इवन मेरे कॉल के ऊपर कुछ लोगों ने लिया हुआ है और ये लास्ट में है। तो खैर उस टाइम BTC के सेंटिमेंट्स अलग थे और यहाँ पर जो है एक अप ट्रेंडिंग मतलब ये रवाना था और कुछ एंट्रीज हमारे यहाँ के ऊपर थी, लेकिन हमने फिर थोड़ी सी DCA इस सपोर्ट के ऊपर जो है की थी और फिर उसके बाद जो है BTC ने जैसी हेवी करेक्शन ली तो ये जो है ऑलमोस्ट अपनी ग्राउंड सपोर्ट के ऊपर जो है आ चुका। इसकी DCA के लिए मैं 2 लेवल्स मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताई हुई है कि जिन लोगों ने यहाँ पर लिया हुआ है तो कुछ DCA वो यहाँ पर करे और कुछ DCA जो है वो यहाँ पर 0.000026 के आसपास करे। तो खैर अभी इनकी NFT हार्ड्स की जो इवेंट है वो गेम्स जैसे ही शुरू होंगी तो इसके अंदर जो है एक सडन एक अप ट्रेंडिंग मूव आएगी और आपका लॉस जो है रिकवर होगा। आप लोग हल्की सी DCA करें और जिन लोगों के पास स्पेयर USDT नहीं है वो किस तरीके से अपने काइंस इंक्रीज़ कर सकते हैं उनके लिए मैं एक वीडियो बना लूँगा इंशाल्लाह, आप लोगों ने वो वॉच करनी है। तो खैर विन की जो प्राइस है वो अभी यहाँ पर रिट्रेस होगी, सिर्फ कंसोलिडेट करेगी, लेकिन ये जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है प्रीवियस। अगर आप लोग यहाँ पर देख के वीक की शक्ल में प्राइस है और फिर प्राइस जो है बाउंस बैक, फिर यहाँ पर जो है अगेन। तो ये वाला जो जोन है विन के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऐड कर रहा है। तो इस पेयर के ऊपर बार बार लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि कवर करें, तो ये मेरी नज़र में है और इनकी इवेंट्स और इनका वाइट पेपर सब कुछ जो है और इनका जो रोड मैप है, तो हर एक चीज़ के ऊपर डिटेल के ऊपर मेरी नज़र है। और रोड मैप में इनकी इवेंट्स थी लेकिन वो डिले हुई है। तो खैर जैसे ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इनकी इवेंट्स आएंगी तो मैं आप लोगों के साथ बाकायदा इनकी डेट शेयर कर दूँगा। तो ये जैसे ही पंप के लिए रेडी होगा, लेकिन अभी एंट्री का सिर्फ अच्छा टाइम है क्योंकि फिर ये कंसोलिडेट होकर यहाँ पर होगा तो आप लोगों को जो है मैक्सिमम गेन नहीं मिलेगा। तो खैर जिन लोगों ने यहाँ पर लिया हुआ है तो वो अपनी DCA यहाँ पर कर ले। अब आते हैं स्मॉल कैप्स काइन की तरफ, जिनमें जो है एक की काइन हो गया, एक CKB। तो ये स्कैल्पिंग काइन है और आप जो है इनके अंदर एक अच्छी खासी जो है स्कैल्प कर सकते हैं। तो खैर अभी ये जो है अपनी रेजिस्टेंस जोन को पेश कर रहा है 0.02143 से लेकर 0.02173 के आसपास जो है इसे रेजिस्टेंस है।
नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है इससे 0.02399 के आसपास है। तो जैसे ही एक सक्सेसफुल रिटेस्ट यहाँ पर करेगा तो फिर ये स्पाइक्स पकड़ेगा यहाँ से। तो आप लोगों ने जो है सी के बी पेयर के ऊपर जो है लाजमी नज़र रखनी है। तो खैर आज की वीडियो एक क्विक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि आप लोगों ने BTC की मूवमेंट में कभी भी ना पैनिक बाइंग करनी है ना सेलिंग करनी है, आप लोगों ने जो है रेंज बाउंड एरिया के लिए वेट करना है।